आज हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में कि अगर आप एसबीआई बैंक से सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चार्जेस लगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट और प्लस क्या क्या प्रोसेस है। हम लोग यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे अप्लाई आप कैसे करोगे, उसके अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होंगे, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, आप इस कार्ड को क्यों लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले अर्न 10x रिवॉर्ड पॉइंट और मूवीज़ टिकट, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी। अगर आप कोई भी मूवीज़ टिकट बाय करते हो या डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाते हो या रेस्टोरेंट या ग्रोसरी से कुछ भी आप बाय करते हो तो 10x रिवॉर्ड पॉइंट। 10x रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ कब मिलता है, जब आप 150 रुपीज़ स्पेंड करते हो, यानी कि 150 रुपये स्पेंड करने का आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप 150 रुपीज़ स्पेंड करोगे तो आपको 2.5 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया बेनिफिट। दूसरा, आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा 100 रुपीज़ की स्पेंडिंग पर। अगर आप मूवीज़ टिकट, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी के अलावा और कहीं भी स्पेंड करोगे तो इस कार्ड के थ्रू कुछ भी बाय करोगे, परचेज करोगे तो आपको 100 रुपये की स्पेंडिंग पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये इसके रिवॉर्ड पॉइंट है। सेकंड, हम लोग वेलकम ऑफ़र की बात करें तो वेलकम ऑफ़र में क्या होता है, 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। कब, जब आप कार्ड एक्टिवेट होने के विदिन 60 डेज़ आप 2000 रुपये की स्पेंडिंग कर लेते हो तो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट को अगर हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे है, तो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 500 रुपीज़ होगी, यानी कि आपको 500 रुपये का पूरा कैशबैक मिल जाता है। वो आपके लिए बेनिफिट एक बेनिफिट ये कि आपने जो चार्जेस पे करोगे 499 1 ईयर के कार्ड के 1 ईयर की फ़ीस है, वो यहाँ पे एक तरह से आपको इन लोगों ने रिवर्स दे दी। आप ये मान के जो आपका कार्ड फ्री में हो गया। फिर हम बात करेंगे माइलस्टोन ऑफ़र के बारे में। माइलस्टोन ऑफ़र क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर पहले से अगर आप 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग करते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर का आपकी रिन्यूअल फ़ीस 0 हो जाएगी, ठीक है। ये माइलस्टोन ऑफ़र है। नेक्स्ट हम लोग फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में बात करेंगे। फ्यूल, अगर आप कोई भी फ्यूल जब आप डलवाते हो उस टाइम पे अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वहाँ पे एक सरचार्ज कटता है, एक फ़ीस कटती है, तो वो फ़ीस यहाँ पे वेवर हो जाएगी अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ। एंड ये फ़ीस कब अलाउ होगी, वेवर कब अलाउ होगा, जब आप 500 रुपये से 4000 रुपये का ट्रांजेक्शन करोगे। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। सपोज आज आपने 2000 रुपये का फ्यूल ख़रीदा तो आपका जो सरचार्ज है 1% यानी कि 20 रुपये का आपको वेवर मिल जाएगा। फिर आपने 2 दिन बाद फिर आपने 2000 रुपये का किया। इस वजह से आपने एक महीने में अगर 5 बार किया, यानी कि 5 बार किया तो यानी कि 10,000 रुपये का आपने फ्यूल ख़रीदा, 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपये, यानी आपको 100 रुपये ही अप टू मिलेगा एक महीने में। इसके बाद 10,000 के बाद आप कितना भी फ्यूल ख़रीदोगे तो ये सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा, अप टू 100 रुपीज़ तक का ही आप बेनिफिट ले पाओगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में ये लोग सिविल -1 और 720 प्लस, अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप कर सकते हो, या आपका कोई सिविल हिस्ट्री है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, लोन लिया, तो आपको 720 प्लस होना ही चाहिए। मतलब कम भी हो बट 700 से कम नहीं हो। 700 से कम में कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड को अलाउ नहीं करेगी। एज की बात करें तो 21 ईयर से 70 है। इनकम की बात करें तो आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ से मिनिमम होनी ही चाहिए। इससे कम में बना देंगे, बट आपका डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल, आप किस कंपनी में जॉब करते हो, प्लस आपका सिविल कैसे है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में बात करें तो 4 लाख पर एनुअल का आपका ITR फाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ITR के बेसिस पर कर रहे हो, बाकी कार्ड टू कार्ड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्यूपेशन टाइप की बात करें तो आप सैलरीड पर्सन को मिल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है उनको मिल सकता है और रिटायर्ड पर्सन उनको मिल सकता है। लोकेशन की बात करें सर्विसेबल पिन कोड, यानी कि जहाँ जहाँ SBI के ब्रांचेस हैं वहाँ आपको ये मिल जाएगा। बट आपको पता है SBI ऑलमोस्ट पैन इंडिया में ब्रांचेस हैं, तो आप मान के चलो पैन इंडिया। इनकम प्रूफ की बात करें तो मोस्ट ऑफ ये इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। सिविल आपका बहुत अच्छा है, 780 प्लस है, तो ये लोग हो सकता है आपसे इनकम प्रूफ ना मांगे। बट ये मेरा एक ओपिनियन है, बाकी का फाइनल डिसीजन बैंक ही लेगा। बट हाँ, ये पता है मोस्ट ऑफ के से इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब हम लोग चार्जेस की बात करें। चार्जेस में एनुअल फ़ीस जो है इसकी 499 है। रिन्यूअल फ़ीस आपकी जो लगेगी वो 499 लगेगी, बट अगर आप 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर देते हो तो ये रिवर्स हो जाएगी। फाइनेंस चार्ज जो रहेगा, अगर आप कोई भी लेट पेमेंट करते हो, ठीक है, लेट पेमेंट आपका डिले होगा, जो भी आपकी जितना भी आप लेट करोगे तो
3.5% पर मंथ के हिसाब से आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब लेट पेमेंट फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर लेस देन 500 है तो कोई फ़ीस नहीं देनी आपको। अगर आपको 500 से 1000 है तो आपको 400 रुपीज़ देना। 1000, 10,000, 750, 10,000, 25,000, 950, 25,000, 50,000, 1100 और 50,000 से ऊपर है 1300। कैश एडवांस फ़ीस की बात करें तो 2.5%, यानी कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हो तो आपको 2.5% की फ़ीस लगेगी। यानी कि 10,000 रुपये से अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो आपको 250 रुपये एज अ चार्जेस देना पड़ेगा। एड ऑन कार्ड के चार्जेस यहाँ पे नील है। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिक KYC, इनकम प्रूफ इफ़ रिक्वायर्ड वो मांग लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाइए, उस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है। ये सिंपली क्लिक है, बात वही है, सिंपली से दोनों का प्रोसेस एक ही रहता है। पहले ही पूछेगा कि आपके पास कोई कार्ड है या नहीं, तो येस और नो करना। मेरे पास नहीं है तो नो कर दिया। SBI का कार्ड नहीं है। यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल में टाइटल मिस्टर मिसेस जो भी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है आपको। रेजिडेंशियल सिटी जहाँ आप रहते हो उस सिटी का नाम, ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से डालना, कम्युनिकेशन ईमेल एड्रेस के थ्रू ही होगा। मोबाइल नंबर, उसके बाद आई एक्सेप्ट सेंड OTP करोगे तो OTP जैसे आप डालोगे उसके बाद दूसरा पेज ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पे आपको चुनना है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड पर्सन हो। जैसे मैंने चूज़ कर लिया मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो यहाँ पे कंपनी का नाम पूछेगा, कंपनी का नाम डालो, किस कंपनी में आप जॉब करते हो, डेजिग्नेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है वहाँ पे, एनुअल इनकम कितनी का, आप कितने रुपए एनुअल करते हो, ऑफिस का पिन कोड, जिस ऑफिस में वर्क करते हो उसका पिन कोड क्या है, अपना पैन नंबर, ये आप बहुत ध्यान से डालना क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पैन कार्ड नंबर बहुत ध्यान से डालना आप, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, एड्रेस आपका बड़ा है तो इसको यूज कर सकते हो। रेजिडेंशियल पिन कोड जहाँ पर रहते हो उसका, नेशनलिटी आप इंडियन हो या फॉरनर हो। आई हैव इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी ये रेफरेंस ID जनरेट हो जाए। इसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा SBI की टीम आपसे कॉल करेगी, वो आपसे कनेक्ट करेगी, KYC करेगी, सब कुछ वही करेगी। फिजिकल विजिट वगैरह करना होगा तो वो करवा लेगी, सिविल अच्छा होगा तो वो भी नहीं करवाएगी, मतलब आप वो रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो SBI का ये हेल्पलाइन नंबर है। कार्ड जैसा आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद कॉल नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, 2-3 दिन हो चुके हैं, वैसे 1-2 दिन में कॉल आ जाता है, तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, उनको बताइएगा मेरे कि एप्लीकेशन ID ये है, मेरे पास कॉल नहीं आ रहा है, तो वो लोग आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी वो रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, जो भी रहेगा, जो भी मेरे एंड से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत